वेलकम टू कंसेप्चुअल कोड गाइस लर्न विल एवॉल्व विद विवेक। आज इस वीडियो में हम HTML कोड्स के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। HTML स्ट्रक्चर एंड बॉलर प्लेट्स। इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर एंड बॉलर प्लेट्स के डिफरेंट कीज एंड यूजेस पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। What is HTML structure and why structure matters? The basic arrangement and hierarchy of HTML elements that define the layout and content of a web page. कुछ एलिमेंट्स होते हैं HTML के जो वेब पेज के लेआउट और कंटेंट को डिफाइन करते हैं। उनके बेसिक अरेंजमेंट को स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आप कोई कोड लिखते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स यूज होते हैं वेब पेज बनाने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, अरेंजमेंट जो होता है, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। HTML स्ट्रक्चर हेल्प्स ब्राउजर अंडरस्टैंड योर कंटेंट। जो HTML स्ट्रक्चर होता है वो ब्राउजर को आपके कोड को समझने के लिए हेल्प करता है। लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर योर वेब पेज। यह वेब पेज के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर, बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर के वेब पेज जम्बल्ड भी हो सकता है। रियल लाइफ में एनालॉजी देखें, स्ट्रक्चर में कुछ मेन टैग्स होते हैं। डॉक टाइप जो डॉक्यूमेंट का ब्लूप्रिंट होता है। HTML टैग एक एंटायर बिल्डिंग ऑफ वेब पेज होती है जो बताते हैं कि ओपनिंग HTML टैग से एंडिंग HTML टैग तक हमारा पूरा HTML कोड होगा। हेड टैग में हमारी ओनरशिप होती है, परमिशंस होती हैं, लिंक्स होती हैं, मेटा टैग्स वगैरह होते हैं जो हमें वेब पेज पर शो नहीं होंगी मगर कोडिंग में वेब पेज में वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। बॉडी में वो चीज होती है जो हमें एक्चुअली ब्राउजर पर हमें शो करनी है, बॉडी टैग में होती है वो चीज। ये स्ट्रक्चर के मेन टैग एलिमेंट थे और इनमें से कुछ बॉलर प्लेट्स भी आते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, तो पढ़ते हैं बॉलर प्लेट। व्हाट इज बॉलर प्लेट्स? A standard reusable set of code that form of the starting point of an HTML document. HTML डॉक्यूमेंट के जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो कोड यूज होता है, जैसे डॉक टाइप, HTML हेड, मेटा बॉडी, etc. ये जो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में यूज होते हैं, ये बॉलर प्लेट्स होते हैं जो अलग हर पेज में बार बार लिखने पड़ते हैं, मगर एक पेज में एक ही बार लिखना होता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें एक बार ये वाला कोड लिखना होगा आपको, बाकी नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये एक बार पूरे पेज को डिफाइन करता है और ये हर पेज में कॉमन रहता है। इसमें कुछ चीजें चेंजेस हो सकती हैं, वो हम आगे कर रहे होंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉलर प्लेट टैग। इसमें एक टैग होता है डॉक टैग HTML। ये ब्राउजर को बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का है। HTML टैग जो होता है ये हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रैप करता है अपने अंदर, और या फिर इसे कह सकते हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है जिसके अंदर हमारा सारे हेड, बॉडी, मेटा, टाइटल वगैरह होते हैं। हेड टैग कंटेन करता है मेटा डाटा, पेज की इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कोई लिंक, CSS लिंक या जावास्क्रिप्ट लिंक, फेविकॉन लिंक या कोई मेटा डाटा ऐड किया है, उसके लिए हम हेड टैग यूज करते हैं जो ब्राउजर पर शो नहीं होता है, बस हमारे वेब पेज में हेल्पफुल होता है। बॉडी टैग में आप वो चीजें शो लिखते हैं जो हमें पेज पर शो करनी है, विजिबल कंटेंट ऑफ द पेज, टैग, इमेज, बटन, पेज की तरह ये हमें जो वेब पेज पर शो करनी होती है वो चीजें हम बॉडी टैग में लिखते हैं। मेटा टैग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक कैरेक्टर सेट, रिस्पॉन्सिवनेस, रीलोड करना हो उसके लिए हम मेटा टैग यूज कर सकते हैं। मेटा टैग मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट यूज होता है। टाइटल में हम ब्राउजर का टाइटल यूज करते हैं। टैग टाइटल इन ब्राउजर मतलब जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका जो टाइटल रहेगा वो टाइटल टैग से यूज होता है। वाई यूज बॉलर प्लेट? हम बॉलर प्लेट को यूज क्यों करते हैं? ये हमारा टाइम बचाते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो मेटा टैग से लाइन में हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को। या तो आप जावास्क्रिप्ट से पेज को रीलोड करेंगे, लॉन्ग कोड लिख के हम मेटा टैग से एक ही बार में आप छोटी सी लाइन से रीलोड कर सकते हैं। इसका मतलब बॉलर प्लेट्स हमारा टाइम बचा सकता है। ये एल्सवेयर कंसिस्टेंसी होता है, हमारा ये छोटा भी रहता है, ब्राउजर की एसईओ पर भी डिपेंड रहता है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी बढ़ाता है, ये ब्राउजर की कंपेबिलिटी भी बढ़ाता है।
कस्टमाइज द बॉलर प्लेट, हम बॉलर प्लेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं है कि आप टैग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो टैग्स का जो कंटेंट रहेगा उसे हम कस्टमाइज कर पाएंगे। जैसे हम टाइटल चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा आपका डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। फेविकॉल लिंक को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको कोई अपने वेबसाइट का आइकन रखना है उसे लगा सकते हैं आप। CSS जावास्क्रिप्ट के एक्सटर्नल लिंक्स इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ आप लैंग्वेज आर्टिफैक्ट को एडिट कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक बिगिनर मेक, डॉक टाइप जो HTML होता है कभी कभार बिगिनर्स उसे भूल जाते हैं लगाना, या HTML टैग के बाहर अपना कोड लिख देते हैं, या टैग प्रॉपरली क्लोज नहीं होते हैं, या फिर जो विजुअल कंटेंट है उसे हेड टैग के अंदर रख देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। इन सब पर हमें ध्यान देना चाहिए कोड लिखते टाइम। की डिफरेंस बिटवीन HTML स्ट्रक्चर एंड HTML बॉयलरप्लेट, जो HTML स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पेज को डिफाइन करता है कि उसमें क्या क्या होगा। हमारा एच जो हेडिंग होगी, पैराग्राफ होगा, वीडियो होगी, इमेजेस होगी, ये सारी चीजें डिफाइन करता है। और जो बॉलर प्लेट्स है वो हमारा रेडीमेड टेम्पलेट होता है जो कॉमन रहता है हर पेज में, हर डॉक्यूमेंट में कॉमन रहता है। स्ट्रक्चर में कस्टम फॉर एवरी पेज, अगर आप कोई बनाते हो पेज बनाते हो, HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हो तो कस्टम रहता है, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, कोई भी टैग यूज कर सकते हो। जितने होते हैं चीट सीट है हमारे पास, उसे आपको मिल जाएगी कोर्स कंप्लीट होने के बाद, उसमें आप देख सकते हैं। और जितने भी टैग्स होते हैं उन्हें यूज करके आप ऐसे कस्टम बना सकते हो। और बॉलर प्लेट ऑलमोस्टली ये सेम रहता है, क्योंकि इसमें बॉलर प्लेट में ये वाले टैग्स आते हैं, HTML हेड, मेटा, टाइटल, हेड, बॉडी, डॉक टाइप, ये वाले टैग्स आते हैं। बॉलर प्लेट में H1 पैराग्राफ का पी डेव ETC, ये सारे टैग्स आते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है ये फोकस करता है कंटेंट एंड टैग्स पर, बॉलर प्लेट जो होता है ये सेटअप और स्टैंडर्ड पर फोकस करता है। HTML स्ट्रक्चर जो होता है ये डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, आपको क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है। बॉलर प्लेट जो होता है ये एक पेज में एक बार यूज होता है और हर पेज में यूज करना पड़ता है। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं कि HTML हमने यहाँ स्टार्ट किया, एक हेड टैग स्टार्ट किया, उसे क्लोज कर दिया, या बॉडी टैग स्टार्ट किया। अब ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि ये हमारा इसे प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को, फिर नीचे करेगा दिस इज पैराग्राफ, उसके बाद ये बॉडी क्लोज टैग बंद कर दिया, उसके बाद फिर HTML को बंद कर दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये इसे आप एडिट कर सकते हो, जैसे यहाँ कुछ और लिख दिया, डेव बना दिया, या वीडियो टैग बना दिया बॉडी में, या हेड में कुछ और बना दिया। इसमें हमारा बॉलर प्लेट्स जो होते हैं इसमें HTML भी कॉमन रहेगा, या आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हेड टैग कॉमन रहेगा, मेटा टैग सेम रहेगा, UTF को 80 जो होता है इमोजीज ऐड करने के लिए होता है। और इसमें आप टाइटल को एडिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, या बॉडी टैग में आपको जो लगाना चाहते हैं वो होता है स्ट्रक्चर, और जो बेसिक जो रहता है कॉमन ये रहता है बॉलर प्लेट। अब हमने बेसिक कोडिंग कुछ देख लिया, HTML का बेसिक कोड कैसे होता है। अब हम इससे प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। आप इसे 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला नोट पैड में, दूसरा VS कोड में। नोट पैड में आप सिंपली फुल स्ट्रक्चर के साथ लिखना होगा, VS कोड आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ अभी। और आप डायरेक्ट ब्राउजर में भी कर, अब हम ब्राउजर में HTML को कंपाइल करके देखते हैं कैसे कैसे हम ब्राउजर में रन कर सकते हैं। ब्राउजर में HTML को चलाने के 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाता है HTML का, जिसमें हम HTML लिख के उसे रन कर सकते हैं। इसमें जो बॉलर प्लेट होता है वो बना आता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी लिखा आता है। जैसे इसमें देखिए हम देख सकते हैं डॉक टाइप लिखा आया है, HTML है, टाइटल भी लिखा आया है पेज का, एक लिंक एडेड है, ये सब टैग आया, बॉडी आई है, H1 आया, पैराग्राफ टैग आया, स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट टैग आया, बॉडी खत्म, बॉडी टैग में क्लोज होगा, HTML टैग यहाँ पे क्लोज होगा। ये आपका पूरा बॉलर प्लेट है जो हर एक पेज में कॉमन रहता है। अब इसमें हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है हेलो वर्ल्ड का ये वाला, ये हमारा स्ट्रक्चर है।
इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा रन, हम ये भी देख सकते हैं। हम दूसरे तरीके से कंट्रोल से प्लस सी से करेंगे तो हम ऐसे डेवलपर टूल में आ जाएंगे। यहाँ हम इस पेज का सीधे हम वो देख सकते हैं, HTML कोड देख सकते हैं, पूरा HTML लिख रखा है। यहाँ में से पूरा देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है, ये HTML टैग है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगा रखी है, ये हेड टैग है, इसमें इस पेज की डिटेल्स है यूज होंगी और शो नहीं होंगी। बॉडी में या बॉडी टैग में ये सारी चीजें बनी हुई है, ये सारा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। और इसमें भी बेसिक 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 टैग्स हैं सी वाली के, वो वाले यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। हम एक बार नोट पैड में करके देख लेते हैं नोट में किस प्रकार से हुआ है। नोट पैड में रन करने के लिए हमने नोट पैड खोल लिया है। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, डॉक टाइप एस। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा, इसलिए हम HTML में लैंग्वेज का लिखते हैं। ये हमारी इंग्लिश होगी। हेड टैग हम मेटा टैग लगा सकते हैं, जैसे कि हम मेटा में 4 सेट लगा सकते हैं, कैरेक्टर सेट, UTF जिसमें इमोजी भी यूज कर सकेंगे। हम टाइटल लगा सकते हैं पेज का, टाइटल में से फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। और आपको दिखाएंगे कि कहाँ कैसे कैसे शो हो रहे होंगे। बॉडी टाइप में हम क्या करते हैं, विजुअल कंटेंट है जो हमें पेज पर शो करना है, वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, इसमें हमारा डॉक टाइप बन चुका है, स्टार्ट हो चुका है HTML। HTML टैग HTML है, बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है पूरी। हेड टैग में हमने कुछ डिटेल्स दे दी, खोली होंगी, मगर यूज जाएंगी। बॉडी टैग में हमने विजिबल कंटेंट दे दिया, इसलिए सेव कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ करके इसे सेव करते हैं, फर्स्ट डॉट HTML। फर्स्ट डॉट HTML जो जब हम फाइल सेव करते हैं तो लास्ट में डॉट HTML लगाते हैं में। और इससे हम अगर नोट पैड यूज कर रहे हैं ऑल फाइल कर दें, ताकि अगर सेव में हम फाइल टाइप ले लेंगे तो उसी में वो सेव करेगा फाइल को। यहाँ इसलिए हमने ऑल फाइल कर लिया, फर्स्ट डॉट HTML के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है। और हम देख सकते हैं हमारी जो फाइल है उसे हम ओपन करके भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट डॉट HTML, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कोड लिखा था, HTML स्टार्ट हो गया पूरा पेज जो है अपना, ये पूरा HTML का पेज है, ठीक है। हेड टैग में हमने दिया था, टाइटल हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिया था, और फर्स्ट डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइटल है पेज का, वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिख चुका है। अब बॉडी के अंदर हमने H1 टैग दिया था, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ लिखा आ चुका है। यहाँ पैराग्राफ लिख के देखते हैं, ये हमारा पैराग्राफ है। कैसे रीलोड करते हैं देखिए, तो पैराग्राफ का टैग था वो लिखा आ गया है। आप यहाँ कोई और टैग यूज करते हैं तो वो टैग लिखा आ जाएगा। चलिए टाइटल को मैं हटा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ HTML फाइल का नेम लिखा आ गया, जबकि हमने क्योंकि यहाँ हमने टाइटल यूज नहीं किया है। तो यहाँ हम एक बार कैसे हटाते हैं, मैं पहले मोजी लगा देता हूँ। हमने हेलो वर्ल्ड में मोजी लगा दिया, इसे सेव करते हैं एंड लोड करते हैं। हमारा इमोजी आ चुका है यहाँ पे, और हम देखते हैं यूट्यूब हटाने पर आता है।
देखिए यूटीएस से हमारा ये मोजी भी आ रहा है, इस तरीके से हम नोटपैड में कोड कर सकते हैं। ये जो यूटीएस है ये हमारा एसकी कैरेक्टर्स को यूज करने के लिए यूज होता है। एसकी कैरेक्टर है मोदी वगैरह एक स्टार आपका। हम बीएस कोड में चलते हैं एक बार। ये हमारा बीएस कोड है, यहाँ हम टेस्ट फाइल बनाते हैं, टेस्ट डॉट एस। ये हमारा बॉलर प्लेट होता है, नॉर्मल कोड है, ये हमारा बॉलर प्लेट होता है। अब इसमें बॉडी में जो भी लिखेंगे, हेड में जो भी ऐड करेंगे, वो सब हमारा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर में आ गया। ये भी हमारा स्ट्रक्चर में है। अब इसे हम एक बार रन करके देख लेते हैं। हेलो गाइस, दिस इज पैराग्राफ। यहाँ हम कुछ भी चेंज करते हैं, इसे हमने ये हटा दिया, ये हेलो गाइस रह गया क्योंकि हमने ये हमारा कोड रहेगा, ये बॉलर प्लेट कोड रहेगा, जिसमें हमारी बेसिक कन्वेंट थे वो यूज हो रहा है। ये हमारा बेसिक कोड जो था बॉलर प्लेट वाला वो है। ये रहा हमारा पेज जिसका टाइटल डॉक्यूमेंट था, ये हमारा H1 था, ये हमारा पैराग्राफ था। और यहाँ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हेडिंग, पैराग्राफ एंड कमेंट्स का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।